हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं लेव वाइगोस्की के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने में भले ही आपको छोटा लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। रिक्त तब होता है जब बच्चे अपने अनुभव को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। मतलब पहले उनमें नॉलेज है, उसी नॉलेज में वो दूसरी नॉलेज को ऐड करके फिर उसको बदलते हैं। क्या करते हैं? बदलते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐड करना होता है, पहले वाले नॉलेज में दूसरी नॉलेज को जोड़ना, और एक में होता है पहले वाले नॉलेज में, मतलब पहले वाले ज्ञान में दूसरे ज्ञान को जोड़कर बदलना। तो ऑप्शन अपने आत्मसात्मीकरण। दूसरा ऑप्शन है, आवाज नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, समझन या समाविष्टीकरण। क्या होगा यहाँ पे? समझन, जिसको क्या बोलते हैं? समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण, ये ऑप्शन गलत हो गया, आवाज नहीं आएगा। तीसरा है केंद्रीकरण, चौथा है संरक्षण। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? आत्मसात्मीकरण में क्या होता है? पहले वाला जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान में दूसरा जोड़ना। और समझन या समाविष्टीकरण में क्या होता है? जो पहले वाला ज्ञान होता है उस ज्ञान में उस दूसरे ज्ञान को जोड़कर उसको बदलना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? समझन या समाविष्टीकरण। सेकंड ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को रिक्त सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उनका तर्क है कि बच्चों का सीखना एक संदर्भ में होता है। ऑप्शन है मनोगतिक, दूसरा है मनोलैंगिक, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक, चौथा है व्यवहारवादी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक। जैसे प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वैसे ही लेव वाइगोस्की का विकास के सिद्धांत कैसा होगा? सामाजिक सांस्कृतिक। यह कौन सी किसके बराबर है? प्याजे के संज्ञानात्मक है, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बराबर है, समानांतर है। आगे चलते हैं। एक शिक्षक बच्चों को दी जाने वाली सहायता को बच्चे के प्रदर्शन वर्तमान स्तर के अनुरूप समायोजित करता है और उसे निकटतम विकास के क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करता है। तो शिक्षक होता है, ऑप्शन एक है सहकारी शिक्षा का उपयोग करना, दूसरा है अंतर्व्यक्तिपरकता का प्रदर्शन, तीसरे बच्चे को मचान बनाना, चौथा है बच्चे की संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आप सीटेट के एग्जाम के लिए एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जहां पर भी आपको सहायता नाम दिखे तो आप क्या करोगे? मचान, पाड़ या स्कैफोल्डिंग पर ही टिक लगाओगे। बच्चे के लिए मचान बनाना, पाड़ बनाना या स्कैफोल्डिंग। इसको इंग्लिश में, ये शब्द हिंदी में भी इंग्लिश आ सकता है, जैसे स्कैफोल्डिंग ऐसा लिखा होगा स्कैफोल्डिंग। तो आपको क्या करना है? स्कैफोल्डिंग ऐसे याद रखना है। तो सहायता शब्द आएगा वहां पे, आपको सिर्फ यही करना है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। जिगसो पजल पर काम करते हुए 5 साल की शीला खुद से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह नहीं, गहरे रंग का टुकड़ा जो यहाँ जाएगा और यह जूता बनाएगा। इस प्रकार की बातचीत को वाइगोस्की ने किस प्रकार संदर्भित किया है? निजी भाषण के तौर पर, जोर से बात करने के तौर पर, मचान के तौर पर या केंद्रित वाणी के तौर पर? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन एक, निजी भाषण। क्या आएगा? निजी भाषण। अगर लेव वाइगोस्की के नाम आ जाए, ऐसे कोई शब्द हो, स्टेटमेंट ऐसी हो जिसमें बच्चा खुद से बात कर रहा हो, अगर लेव वाइगोस्की के अनुसार करोगे तो आप निजी भाषण को टिक करोगे। अब वहीं पर अगर लेव वाइगोस्की की जगह यहाँ पे ये क्या, कौन सा नाम आ जाए? प्याजे, प्याजे। अगर प्याजे आ जाए तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? फिर आप केंद्रित करोगे, केंद्रित भाषण, केंद्रित वाणी को टिक करोगे। ऐसे आप ये भी देखना है कि किसके अनुसार पूछा है। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना इसका एक उदाहरण है। किसका है? सुदृढ़ीकरण का, कंडीशनिंग का, मॉडलिंग का, मचान का। तो किसका यह उदाहरण सही होगा? बच्चों को संकेत देना या सहायता देना। जहाँ पे सहायता नाम आ गया तो मैंने एक ही बात समझाई आपको, वहाँ पे आप मचान, पाड़ या स्कैफोल्डिंग करोगे। क्या करोगे? मचान, पाड़, स्कैफोल्डिंग करोगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन 1 है जीन प्याजे, 2 है लॉरेंस कोहलबर्ग, 3 है जेवी वॉटसन, 4 है लेव वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 लेव वाइगोस्की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण रिक्त के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन 1 है पुरस्कार और सजा, दूसरा है मानकीकृत मूल्यांकन, तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ, चौथा है व्याख्यात्मक शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 सांस्कृतिक संदर्भ पर जोर देता है। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण किस पे जोर देगा? सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों के निजी भाषण की अवधारणा दिखाता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे मूर्ख हैं और इस तरह वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दूसरा दिखाता है कि बच्चे अहंकारी हैं। तीसरा दिखाता है कि बच्चे खुद से प्यार करते हैं। चौथा यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का उपयोग अपने कार्यों के मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप से ज़्यादा बातें करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वो क्या चीज़ है? निजी भाषण। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का उपयोग अपने कार्यों के मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षिका ने देखा कि सीमा स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, हालांकि वह ऐसा वयस्क या सहकर्मी के मार्गदर्शन में करती है। इस मार्गदर्शन को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, दूसरा है मचान, तीसरा है पूर्व परिचालन सोच, चौथा पार्श्वीकरण। मतलब एक लड़की है सीमा नाम की, वह खुद से कोई कार्य नहीं करती, लेकिन जब दूसरों की सहायता देने पर वह उस कार्य को कर लेती है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा मचान, पाड़ या फिर स्कैफोल्डिंग। ये पक्का आएगा, आप इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का एक उदाहरण है? मचान मतलब पार्ट, स्कैफोल्डिंग कौन सा इसका उदाहरण है? पहला है प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किए बिना स्पष्टीकरण देना, मतलब बिना प्रश्न पूछे ही सीधा स्पष्टीकरण कर देना। छात्रों को प्रेरक व्याख्यान देना। तीसरा है सामग्री और गैर सामग्री दोनों की पेशकश। चौथा है संकेत और संकेत देते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल पूछते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मचान का एक उदाहरण है। पहले संकेत देंगे, संकेत देते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल पूछते हैं। मतलब हिंट दे देकर सवाल पूछना क्या कहलाएगा? मचान कहलाएगा। जैसे हम पहले पूछते हैं तो उसमें हिंट दिया होता है, मतलब थोड़ी बहुत अपनी सहायता की होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? 4th होएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ ही अपनी यहीं तक थे ये प्रश्न। अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भी क्लास कैसी लगी और आपके कितने % सही हुए। और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना तो आपको जानना ही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।